रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लव जिहाद से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। लव जिहाद पर सीएम धामी की दो टूक और उत्तराखंड की संस्कृति से नहीं होने देंगे छेड़छाड़, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लव जिहाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की दो टूक, उत्तराखंड की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। नाम बदलकर छल करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी की दो टूक, उत्तराखंड की संस्कृति से नहीं होने देंगे छेड़छाड़। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामने आया है। नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और लव जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में धर्मांतरण के, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार काफी ज्यादा सख्त हो चुकी, एक्शन मोड में नजर आ रही है। लव जिहाद पर सीएम धामी की दो टूक, बड़ा बयान लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामने आया है। उत्तराखंड की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा जोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बरसात का मौसम शुरू हो गया है, जिससे देवभूमि में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। बरसात के चलते चारधाम यात्रा में बदलाव किया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि बारिश को लेकर रोजाना यहाँ पर बारिश को लेकर रोजाना 5 से 6 हजार यात्री ही सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजे जाएंगे। तो वहीं गौरीकुंड से लेकर छोड़ी, चीरबासा, जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, छानी कैंप के बीच बरसात में पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही रामबाड़ा से छानी कैंप तक एवलांच जोन है, जिससे क्षेत्र काफी संवेदनशील है। बरसात में केदारनाथ यात्रा आपको बता दें सुरक्षित संचालित हो, इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सार्वजनिक उद्घोषणा सिस्टम विकसित किया जाएगा। पैदल मार्ग के पड़ावों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से यात्रियों को रास्ते के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। बरसात में प्रतिदिन 5 से 6 हजार यात्री ही धाम भेजे जाएंगे। बरसात में यहाँ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर दी है। तो वहीं सभी चिन्हित स्थानों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। तो उत्तराखंड में बढ़ रहे तापमान की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा चढ़ा हुआ है। मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पहाड़ों में तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है। अब बिपरजॉय का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। आपको जानकारी दे दें कि अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 21 जून तक मौसम में बदलाव रह सकता है। और आपको बता दें 18-19 जून को अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। आंधी आने का भी अनुमान यहां पर लगातार जताया जा रहा है। फिलहाल मानसून 29 जून तक आने का अनुमान यहां पर है। इस बार मानसून राज्य में देर से पहुंच रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड और नगरपालिका के सामने और अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आपको जानकारी दे दें कि तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण और पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है
उन्होंने यह भी कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करें। विधायक देवान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगरपालिका के सामने बने फुटपाथ और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले व खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नगर के अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के माध्यम से लोगों को अब राहत देने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों से भी जनहित में अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील करते हुए प्रशासन को यहाँ पर प्रशासन का सहयोग करने की बात कही है। तो वहीं अधिकारियों ने भी विधायक के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की अपील करने का निर्णय करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में गठित प्रशासनिक टीम की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो कल की घटना हुई दुखद घटना है और मैं उन परिवारों को भगवान सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको जो दुख है वो सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये ठीक है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ा है और इतना होते हुए भी इतना अतिक्रमण हटाओ, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। फिर जब सरकार कोई कदम उठाती है फिर होता है कि सरकार के खिलाफ हमारे ही लोग इस प्रकार से आंदोलित होते हैं। आज उसका परिणाम ये उसी का परिणाम है कि अतिक्रमण हटाने के जो अवैध अतिक्रमण है, जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग करते हैं। आज भी जब ठेले के बगल में ठेला, ठेले के बगल में उसके बगल में फिर जो ग्राहक है वो भी गाड़ी में बैठे बैठे रोड पर खड़ी करके सामान खरीदता है। तो इसके लिए हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, सख्त निर्णय लेने वाले हैं। अधिकारियों से बैठे एक बार, अंतिम बार, और कई चीज़ें सुनने में आ रही हैं तो वो बातें भी उनके सामने रखी जाएंगी। इसके लिए मैं आज ये बैठक करने वाला हूँ और जितना भी अतिक्रमण ये हटेगा, अतिक्रमण और सख्ती से हटेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कई हिस्सों में आज सुबह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में बारिश हुई तो कई जगह बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। प्रदेश के कई स्थानों पर 21 जून को हल्की बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं चलने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें कि गंगोत्री सहित गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में सुबह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने हिदायत देते हुए कहा कि मौसम खराब होने के दौरान खुले में रहने के बजाय लोग पक्के घरों में रहें। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी की तरफ से ब्लॉक सभागार में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। लाभार्थी सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लोगों के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर देश और प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी रामू ने कहा कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि सरकार की तरफ से जो भी जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर और जो अंत्योदय मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं, 9 साल पूरे हुए हैं और जनता के बीच में महासंपर्क अभियान के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारी योजना है उनको नीचे तक पहुंचाना, लोगों को बताना क्या क्या योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उनका लाभ लोगों को कितना मिला है, इसको लेकर एक महासंपर्क अभियान 1 महीने का चल रहा है, जिसके तहत आज यहाँ एक लाभार्थी सम्मेलन हम लोगों ने किया और अन्य कई सुविधाएँ जो पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है उनके बारे में लोगों को समझाना, बताना और हम लोग कितने लोगों को ये चीज़ें लाभ पहुंचा चुके हैं। कई जनधन योजना है, आपकी आवास योजना है, तमाम तरीके की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई हैं
और जनता के बीच में पहुंचाई गई हैं। तो उन सब चीज़ का आज हमने इस मंच के माध्यम से महालक्ष्मी किट का वितरण, गोद भराई का कार्यक्रम, तमाम अन्य कार्यक्रम इस कार्यक्रम में संपन्न कराए। ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा 9 साल पूरे किए गए हैं, उसके उपलक्ष्य में ही ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करने के लिए ही ये सब कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि काशीपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस को एक देसी अवैध तमंचा और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने जानकारी दी कि कटोरा ताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे कि तभी उन्हें 3 संदिग्ध नजर आए, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उनके पास एक अवैध तमंचा और 2 चाकू बरामद हुए हैं। तो वहीं आरोपियों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वो किसी वारदात की फिराक में थे। इससे पहले कि वो किसी घटना को अंजाम देते पुलिस की सतर्कता के चलते गिरफ्तार हो गए हैं। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए सीओ सिटी वंदना वर्मा ने यह भी बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी नशे के आदी हैं, जो नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। फिलहाल तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और पूछताछ लगातार जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी लंढोर चौक बाजार में जीर्ण हालात में एक भवन का हिस्सा गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। बता दें कि लंढोर पुलिस चौकी से लगता हुआ एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से हालांकि टल गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले घटनास्थल के पास मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और पुलिस टीम भी वहां से गुजरी थी। अगर उस समय भवन का हिस्सा गिरता तो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आगे की कार्यवाही जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में साउथ रोड पर खुले में बह रहे सीवरेज और क्षेत्र में पसरी गंदगी को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान और नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संज्ञान लिया गया है, जिसको लेकर गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता टीएस रावत के नेतृत्व में नगर पालिका और गढ़वाल जल संस्थान की टीम साउथ रोड पर निरीक्षण करने पहुंची। आपको जानकारी दे दें कि काफी समय से क्षतिग्रस्त सीवरेज चैम्बरों को ठीक करने का कार्य पार्टी द्वारा शुरू किया गया। तो वहीं खुले में सीवरेज डालने वाले 8 लोगों को यहाँ पर नोटिस भी दिया गया है और समय से नोटिस का जवाब और सीवरेज व्यवस्था को ठीक न करने पर पेयजल आपूर्ति को बंद करने की चेतावनी इस दौरान दी गई है। पर 1-2 चैम्बर जो थे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे और 1-2 चैम्बरों के ऊपर लोगों द्वारा कंक्रीटिंग करके इसको दबा दिया गया था। तो आज उन चैम्बरों को खुलवाया जा रहा है। कुछ लोगों के पर्सनल जो पाइप थे, सीवर के पाइप थे, वो भी लीकेज पाए गए, तो उनका नोटिस काट के उनका चालान दिया जा रहा है उनको और उनके पानी बंद करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। कई चैम्बर आपके क्षतिग्रस्त भी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो चैम्बर क्षतिग्रस्त हैं तो यहाँ पर लोगों को बता दिया है कि कल वहाँ पर गाड़ी न लगाएं, जिससे कि हम कल उनकी रिपेयर कर सकें। और यहाँ पर गंदगी को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं ऐसा कि वो नगर पालिका के स्तर से किया जाएगा? जी, वो नगर पालिका के स्तर से आज भी चूना वगैरह छिड़काव किया गया, लेकिन इसमें भी सफाई पे भी काम होगा। मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग का हाल बदहाल है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही है। तो वहीं कई दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें सवार कई लोग चोटिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बद से बदतर हो रखी है। राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सड़क स्थिति खराब होने से लोगों को आवाजाही में काफी असुविधाओं का, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है और आपको जानकारी दे दें कि इसी कड़ी में अब चंपावत पुलिस और एसओजी ने ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत एक नेपाली चरस तस्कर को दबोचा है। टनकपुर के मनिहार गोट से पकड़े गए इस तस्कर के पास से 5 किलो चरस भी बरामद की गई है। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बता दें कि इस नेपाली तस्कर की जो उम्र है वो 35 साल बताई जा रही है और नशे का अनुभवी कारोबारी है, जो ब्रह्मदेव क्षेत्र से 5 किलो चरस खुद बनाकर भारत लाया था। एसपी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लाखों रुपए आंकी जा रही है। तो वहीं एसपी पिंचा ने पुलिस टीम के यहाँ पर हौसलों की अफजाई के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी उनको दिया। थोड़ा झील के लाते देखिए, जो आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनवसा टनकपुर की तरफ किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहां पर उसके बारे में हमारे तरफ पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये काफी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत लाखों में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपए के नगद इनाम की थोड़ा झील। उत्तराखंड शासन की ओर से हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड राज्य में धूली बजरी लाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद खनन माफिया प्रतिबंधित खनन सामग्री लेने में कामयाब हो जाते हैं। और आपको जानकारी दे दें कि शासन की ओर से निर्देश है कि खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राज्य कर विभाग, सभी विभाग अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करें। अक्सर देखा जाता है कि अवैध खनन पर रोक लगाने में वन विभाग और पुलिस विभाग की ही धरातल पर नजर आते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर बाकी के जिम्मेदार विभाग कहां सो रहे हैं? इस पर वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कुल्हाल बॉर्डर पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम का फायदा उठाकर कई बार अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने कहा, वन विभाग अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे 3 वाहनों को पकड़ा गया है और उन पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। मुकेश कुमार ने यह भी जानकारी दी कि बॉर्डर पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग लिए जाने की बात यहां पर की गई है। उसके लिए तो पहले प्रयास करना है कि हमें अपना क्या कहते हैं उत्तराखंड, अपना उत्तरकाशी सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए। जो भी एंट्री करता है फायदा कि अवैध खनिज निकासी करने वाले जो वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कल इसी प्रकार की अवैध उपखनिज निकासी में हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें कि प्रतिबंधित उपखनिज पाया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगर इस समस्या के समाधान के लिए, जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस विभाग को भी सहयोग हेतु लिखा जा रहा है। उत्तराखंड के लालकुआ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेशनल हाईवे के अधिकारियों से कार्य की जानकारी ली। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे 87 मार्ग के लालकुआ क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे मार्ग का निर्माण पूर्व में सद्भावना इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर अब यहाँ पर
गवर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे मार्ग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने एनएच के अधिकारियों के साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि कार्य समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा सड़क बनाने के जो पैरामीटर बनाए गए हैं उसके अनुरूप ही सड़क का निर्माण हो। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर एनएच के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण पूर्ण होने पर दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। आम जनता के साथ ही देश व विदेश से आने वाले उत्तराखंड में जो पर्यटक हैं वो हाईवे मार्ग बनने से आवागमन में उनको काफी ज्यादा आसानी होगी। काम नहीं कर पाई तो चली गई। अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके भीतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की। कब तक पूरा होने की संभावना है? भाई इसमें लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा, 6-7 महीना तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना मोटा बैठता है, सीमेंटेड काम होने वाला है, पक्का काम है, जल्दी टूटने वाला काम नहीं होता है, इसकी एक लाइफ होती है। तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। जहाँ काम शुरू होना एक बार बहुत आवश्यक था, उसके बाद तो काम रुकता नहीं, कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं बीच बीच में आके देखते भी रहूँगा, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश तक, नेपाल बॉर्डर तक जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए, और हमारे यहाँ ये मुनस्यारी तक, टनकपुर होते हुए देखा जाए तो सीधे आपके धारचूला तक लगाइए। अब तो लीपू लेक तक लगा लीजिए, क्योंकि मान सरोवर सड़क भी अब प्रारंभ हो गई। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य तरीके के साथ स्वागत किया। इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी के लाल तिब्बा और माल रोड की खूबसूरती का आनंद लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। उन्होंने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी को लेकर शुरुआती दौर पर कार्य धीमी गति से चला। जब से उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को संभाला, उनकी तरफ से स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ पूर्व में स्मार्ट सिटी का कार्य कर रही निर्माण एजेंसी को बाहर का रास्ता दिखाया। और स्मार्ट सिटी परियोजना में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज प्रमुख है, जिसको लेकर उनके तरफ से लोक निर्माण विभाग को सड़क का काम दिया गया है। सिंचाई विभाग को ड्रेनेज और पेयजल निगम को सीवरेज का कार्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर 1 साल का समय और दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि तय समय से स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा और स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाए जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शिलान्यास किया गया था और जल्द ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। हाल में ओबीसी को लेकर किए जा रहे आरक्षण का काम भी यहाँ पर चल रहा है। किसी भी मुद्दे को, लेकिन जब कांग्रेस वास्तव में इस टाइम मुद्दाहीन है, कोई मुद्दे उनके पास नहीं है, वो लपकना चाहती है किसी भी मुद्दे को, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो फिर बैकफुट पे आती है। और कांग्रेस का ये हाल पूरे देश भर में है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी उनके नेता हैं विदेश में। कांग्रेस वास्तव में इस टाइम मुद्दाहीन है, कोई मुद्दे उनके पास नहीं है, वो लपकना चाहती है किसी भी मुद्दे को, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो फिर बैकफुट पे आती है। और कांग्रेस का ये हाल पूरे देश भर में है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी उनके नेता हैं विदेश में जाके देश की छवि खराब करते हैं। उन्हीं पदचिन्हों पे यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे उत्तराखंड के पृष्ठभूमि के होंगे या कहीं और के होंगे, जिस प्रकार का उनका रवैया है, तो मैं तभी उसी आधार पे भी कह रहा हूँ, हम अपने काम के दम पे और इनके जो जिस प्रकार का इनका रवैया है उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। और शायद ये भी जानते हैं इस बात को, कांग्रेस वास्तव में इस टाइम।
उत्तराखंड के चमोली में उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता दिवस के मौके पर सुबह उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाठा के नेतृत्व में नगर पंचायत थराली, पुलिस, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से लेकर थराली मुख्य बाजार तक सफाई अभियान चलाया। न्यायालय परिसर में उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाठा ने स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल छात्र छात्रा को यहाँ पर पुरस्कार दिया, साथ ही पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया। इसके बाद स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकालते हुए सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों ने केदार बगड़ में पिंडर नदी के किनारे सफाई अभियान चलाते हुए थराली मुख्य बाजार में साफ सफाई की और इस दौरान तकरीबन 2.5 क्विंटल से ऊपर कूड़ा और प्लास्टिक कचरे का उठान नगर पंचायत थराली की तरफ से किया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक इस दौरान किया गया। उच्च न्यायालय के निर्देशन के क्रम में ये सफाई अभियान चलाया गया। इसमें आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें आपके नगर पंचायत हो गया, विभिन्न विभाग हो गए, तहसील हो गया और समस्त विभागों के लोगों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा इसमें प्रतिभागित किया गया है और सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो बच्चे हैं, पिछले 1 हफ्ते से निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न आर्ट प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करा गया है। साथ ही जो पर्यावरण मित्र हैं जो अपना योगदान देते हैं सफाई में, उनको भी आज सम्मानित करा गया है। आज हमने चारों वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया है और इसमें लगभग हमने 2.5 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया है और उसका निस्तारण किया है। अपने कॉम्पैक्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसमें इसको अलग अलग छांट कर इसका निस्तारण करेंगे। और आगे में मतलब जैसा आज पब्लिक से रुझान मिला है हम लोगों को, बहुत अच्छा पब्लिक ने रिस्पांस दिया है और सारी पब्लिक, सब व्यापार मंडल हो गए, NGO हो गए, पूरा तहसील प्रशासन हो गया और आपका TG प्रशासन हो गया, सारे सरकारी विभाग आज हमारे साथ थे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, अभी मतलब सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पूरे बाजार ने, पूरी नगर पंचायत थराली के सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जो रामपुर रोड, नैनीताल रोड और काला ढूंगी रोड में स्थित है और उनके पास पार्किंग तक नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा कई जगहों पर लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्कूलों को भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से यह अपील की गई है कि वह अपनी गाड़ियों को अपनी पार्किंग में खड़ा करें। अवैध पार्किंग में कोई भी गाड़ी खड़ी मिली तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। महोदया ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है, हमारा जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं, जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।